अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहरियार। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए दोस्तों मेरी आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में है कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ ऐसे लोग जो सारी ज़िंदगी पीसते ही रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान में दो लोग बड़े ही इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। ये जो दरमियान में मिडिल क्लास आ जाती है, सही बेड़ा गर्क इन लोगों का होता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि रखा रखावे यानी अपने रहन सहन से ये हमें अमीर नज़र आते हैं, लेकिन दरअसल हालत इनकी कुछ इस तरह की होती है कि इनके घर में आए रोज़ लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, जिसकी कुछ छोटी छोटी वजह होती हैं, जिनमें घर में घी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया और ये चीज़ कैसे ख़राब हुई और वो चीज़ किसने ख़राब कर दी वगैरह वगैरह पर अक्सर ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफ़रत भी दो ही तबकात हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर काबिल नफ़रत है क्योंकि इसके पास पैसे हैं और गरीब काबिल रहम है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान का बजट भी इन दो तबकात को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन दो तबकात पर ही नज़र रखती है। दरमियान में जो बेचारा सैंडविच बनता है वो फिर है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास एक ऐसी फैमिली होती है जिसको अमीर लोग तो गरीब समझते हैं, मगर जो गरीब लोग होते हैं वो इन्हें अमीर समझते हैं। तो आखिर ये मिडिल क्लासें कौन सी होती हैं, आए देखते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज़ होती है लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होते हैं लेकिन किराए वाले, और अगर इनके पास कोई गाड़ी भी हो तो वो भी अक्सर 20 साल पुरानी होती है। घर में एसी लगा हो तो अमूमन ये एसी चलता हुआ एयर कूलर की तरह ही दिखाई देता है। तो इन लोगों के कपड़े साफ तो होते हैं मगर ये कपड़े कई कई साल तक चलते हैं, और अगर इनके घर में यूपीएस हो तो वो यूपीएस की बैटरी हमेशा आधा घंटे से ज़्यादा नहीं चलती। इनके पास जोन सा मोबाइल होता है, अगर कोई अच्छा सा मोबाइल हो तो वो भी सेकेंड हैंड होता है। इनके घर में अक्सर हर हफ्ते में पतले शोरवे वाली मुर्गी बनती है। ये लोग अगर अपने बच्चों को बाहर कहीं आउटिंग के लिए या सैर करने के लिए बाहर लेकर जाते हैं तो ये हमेशा अपने घर से खाना खाकर पेट भर कर ही निकलते हैं। इन लोगों के पास एटीएम कार्ड तो होता है मगर कभी उसमें से 500 से ज़्यादा निकालने की इनकी हिम्मत नहीं बढ़ती। ये लोग अक्सर दिन रात एक ऐसा मंसूबा बनाते रहते हैं कि वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकें जिसमें कोई भी खर्चा ना करना पड़े। इनकी गाड़ियाँ हमेशा सर्दी में ही कूलिंग करती हैं। ये अफराद जब अपने बच्चों बीवी को लेकर किसी भी रेस्टोरेंट या फास्ट फूड पे दुकान पे जाते हैं तो इनकी फैमिली के 6 अफराद के लिए 2 बर्गर ही काफ़ी होते हैं। ये सब 2 बर्गर पर ही गुजारा करते हैं। तो ये लोग इस तरह के होते हैं कि अगर इनके पास पैसे हों तो वो किसी को बता दें तो इनके रिश्तेदार इनसे उधार मांगने के लिए आ जाते हैं, मगर अगर वो पैसों का ना बताएं, कहें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई इन्हें मुंह ही नहीं लगाता। तो ये तबका हमारा अपनी औकात से सिर्फ 20% यानी 20% ज़्यादा ऊंची ज़िंदगी गुजारने में ही हिस्सा रहता है। असल में ये लोग गरीबों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी कमेटियाँ डालने और कमेटियों को भुगताने में ही गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज़्यादा तादाद मिडिल क्लास लोगों की है, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी शुमार में नहीं आते। हमारे मुल्क में यानी हमारे यहाँ हर वो बंदा मज़े में है जिसके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं या बिल्कुल ही नहीं हैं। जिसके पास पैसे हैं वो एसी में सो जाता है और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो कहीं भी फुटपाथ पे सो के अपनी नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगता, मगर जो गरीब होता है वो हर एक के सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाता है और रगड़ा सिर्फ उसी को लगता है जिसके पास पैसे तो हैं मगर सिर्फ गुजारे के लायक।
और एक तहकीक के मुताबिक गरीबों को सिर्फ ये मिडिल क्लास लोग ही पाल रहे होते हैं। तो कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा खौफे खुदा भी इन मिडिल क्लास लोगों में ही पाया जाता है। यही वो क्लास होती है जो सबसे ज़्यादा खैरात करती है। बाज़ औक़ात तो इनकी अपनी ज़िंदगी भी किसी गरीब ख़ानदान से भी ज़्यादा बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये किसी को बताते नहीं हैं। आपने कभी लोअर एलिट क्लास या अपर एलिट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं होता, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज ही सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लोअर के पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल होती है, जबकि अपर के पास कोई भी पुराने मॉडल की गाड़ी होती है। और ये दोनों ख़ानदान इस तरह के होते हैं कि इनकी नींदें हमेशा उड़ी ही रहती हैं। ये लोग ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की इस्तात ना रखने के बावजूद भी किसी ऊँट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी घर को अच्छा बनाने और घर की फालतू लाइट्स को ऑफ करने और बिल कम करने की मंसूबे बनाने में ही गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपये वाला कार्ड भी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया होता है कि 1 मिस्ड कॉल पे 2, तो इसका मतलब है कि मैं आ रहा हूँ। अगर 2 मिस्ड कॉल दूँ तो इसका मतलब है कि मैं ज़रा लेट हूँ। एक दिन की इस्त्री किए हुए कपड़े ये लोग 2-2 दिन तक चलाते हैं। तो ये लोग इस तरह के होते हैं कि जब भी इनका बिल आता है तो ये फ़ौरन अपने मीटर रीडिंग को चेक करने के लिए चले जाते हैं। तो ये लोग कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में ये बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा ये लोग बिजली का बिल अदा कर देते हैं और गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूँकि पढ़ी लिखी होती है, लिहाजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनके पास बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी के लिए सिफारिश नहीं होती। इसके बावजूद ये किसी को दुख में नहीं देखते। अगर कोई दुख में हो तो ये खुद ही भी आबदीदा हो जाते हैं। इनके घर में काम करने वाली गरीब मासी चूँकि दीगर मुख्तलिफ घरों में भी काम करती है, इसलिए रमज़ान में हर घर से राशन के नाम पर लगभग 50 किलो आटे समेत 4-5 माह का राशन इकट्ठा करने में कामयाब रहती है। लेकिन फिर मिडिल क्लास परेशान रहते हैं कि अपने घर के लिए जो 15 दिन का राशन लाए थे वो ख़त्म होने के करीब होता है और तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। ज़कात गरीबों को दे दी जाती है और इनके यहाँ बीक के पैसे भी कोई गरीब ही लेता है। फतराना भी गरीब को ही नसीब होता है, लेकिन गरीब ये सब लेकर भी कोई काम करने पर आमादा नहीं होता, क्योंकि उसने तो तय कर ही लिया है चूँकि वो गरीब है। लिहाजा इस पर किसी किस्म का कोई भी काम या मेहनत फ़र्ज नहीं होती। और वो चूँकि गरीब होता है इसलिए वो सिर्फ सोचता है कि बाकी सब लोग इसको पालें, वही सब इसकी इमदाद करें और उसे कोई काम या मेहनत ना करनी पड़े। भिखारी वो वह तबका है जो कभी किसी को भीख नहीं देता। आप किसी भिखारी को ज़रा किसी काम पर लगाने की ऑफ़र करें, आगे से वो जो आपको सुनने को मिलेगा वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मिडिल क्लास क्या करे, ये ना ज़कात मांगता है, ना फतराना और ना ही भीख। ये सिर्फ कढ़ता रहता है और अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, सिसकता रहता है और आखिर मर जाता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो थी मिडिल क्लास लोगों के बारे में, यानी वो लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी एक सादापन में अमीरी की ख्वाहिश में ही गुजार देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और मैं आगे वीडियो आपके लिए अच्छी लेकर आता रहूँगा। तो किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।